एक गांव में श्याम नाम का एक दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखी घास से बनी थी। श्याम बड़ा ही गरीब किसान था, पर उसने अपनी गरीबी से कभी हिम्मत नहीं हारी थी। श्याम अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत से ही इस साल उसका खेत सब्जियों से भरा हुआ था। मोटे लाल टमाटर, चमकदार बैंगनी बैंगन और आलू। हर रोज सुबह वह उन सब्जियों को लेकर गांव में बेचता था। सब्जी ले लो सब्जी, अरे भाई सब्जी ले लो सब्जी। अरे ओ सब्जी वाले भैया, आलू के रुपए किलो दिए हैं और ये टमाटर कैसे दिए हैं? बहन जी, आलू 20 रुपए किलो है और टमाटर 50 रुपए किलो है। सब्जी वाले भैया, एक एक किलो दोनों चीजें दे दो मुझे। ठीक है, अभी देता हूँ बहन जी। श्याम बहुत खुश था। उसकी सारी सब्जी बिक गई। श्याम हर दिन बहुत मेहनत करता था। अपने पौधों को सींचता था और घास निकालता था। लेकिन इस साल बारिश के बादल लुका छिपी खेल रहे थे। सूरज एक विशाल गर्म दीपक की तरह चमकता था, जिससे जमीन सूख जाती थी और सब्जियां प्यासी हो जाती थी। श्याम चिंतित था। बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएंगी और उसके पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं होगी। वह अपनी छोटी बेटी राधिका के लिए नए जूते या मीठे जलेबी का नाश्ता नहीं खरीद पाएगा। एक सुबह श्याम उदास महसूस कर रहा था। जब वह अपनी झोपड़ी के पास बैठा था तो एक छोटी सी चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। चहचहाट, चिड़िया ने सिर झुकाते हुए कहा। श्याम, तुम मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? श्याम हैरान था। एक बोलने वाली चिड़िया। अरे चिड़िया रानी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस साल सब्जी नहीं उग पा रही है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। मेरा घर अब कैसे चलेगा, यही सोच रहा हूँ। चिड़िया ने धैर्यपूर्वक सुना। चिंता मत करो श्याम, मुझे एक गुप्त स्थान का पता है। आम के ऊंचे पेड़ के पीछे एक छुपी हुई धारा बहती है, जिसका पानी आपकी सब्जियों को फिर से हरा भरा कर देगा। श्याम की आंखें चमक उठी। उसने चिड़िया को धन्यवाद दिया और उसकी बताई हुई बातों का पालन किया। सबसे ऊंचे आम के पेड़ के पीछे उसने एक जगमगाती धारा देखी, ठीक वैसे ही जैसा चिड़िया ने कहा था। श्याम ने अपनी बाल्टी को ठंडे पानी से भर लिया और वापस अपने खेत की ओर दौड़ा। उसने ध्यान से प्रत्येक प्यासे पौधे के चारों ओर पानी डाला। सब्जियां खुशी से चहकती हुई लग रही थीं। उनकी पत्तियां चमकीली हरी हो गई। कुछ दिनों बाद आखिर बारिश आ ही गई। कोमल बूंदें छत पर टप टप टपकी, जिससे श्याम का दिल खुशी से भर गया। उसकी सब्जियां बड़ी और मजबूत हो गईं, चुनने के लिए तैयार। अरे सुनती हो, इस बार हमारी फसल और भी अच्छी हुई है। हाँ हाँ, उस चिड़िया की मेहरबानी है और प्रभु की देन है जो इस साल हमारी फसल और भी अच्छी हुई है। चलो ठीक है, मैं सब्जियों को लेकर बाजार में जाता हूँ और उन्हें बेच कर आता हूँ। श्याम ने अपने ताजी सब्जियां बाजार में बेची। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। उसने राधिका के लिए नए जूते और जलेबियों का एक बड़ा डिब्बा खरीदा। मददगार चिड़िया और छिपी हुई धारा की बदौलत सभी ने एक स्वादिष्ट भोज का आनंद लिया।